नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सिंहासन के संग्राम में दिन भर की तमाम राजनीतिक खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं और आज शुरुआत करेंगे अजमेर से बड़ी खबर के साथ। अजमेर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंच चुकी है और यात्रा में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि सीपी जोशी, विजय राहटकर भी यहां पर मौजूद रहे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है उनका। ये बड़ी जानकारी अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की अजमेर पहुंच गई। विजय राहटकर यहां पर मौजूद रही। पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी देखी गई और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस यहां पर आज यात्रा में शामिल हुए। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा अजमेर पहुंची और अजमेर में जोरदार स्वागत किया गया। तो वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल, अजमेर के जो तमाम विधायक हैं वे भी यहां पर पार्टी के मौजूद रहे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा अजमेर पहुंची, बड़ी जानकारी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही तमाम नेता मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरएलपी विधायकों से पुलिस कमिश्नरेट में बातचीत हुई है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से वार्ता जारी है। और वार्ता में आरएलपी के तीनों विधायक मौजूद हैं। सरकार ने राजेंद्र सिंह को वार्ता करने के लिए भेजा है। हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ स्टेडियम में मौजूद है। आज हनुमान बेनीवाल ने छात्रों के मसलों को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के हुंकार रैली को संबोधित किया। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा और इसके बाद अब लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेडियम में मौजूद हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से हनुमान बेनीवाल की बातचीत हो रही है। वार्ता में आरएलपी के तीनों विधायक मौजूद हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सत्ता के संग्राम में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उतरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते दिखाई दिए। भीलवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को हटाकर राजस्थान में फिर से बीजेपी को सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पर बीजेपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज चुनावी मैदान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश बेचने वालों को जनता नकार चुकी है। जनता ने ईमानदार चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री चुना है, जिसकी अगुवाई में देश लगातार तरक्की करता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा क्या मोदी देश चलाएगा? एक चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा? जिसकी मां बर्तन मांजती क्या वो देश चलाएगा? इसको अनुभव क्या है, दुनिया के देश वीजा नहीं देते, क्या ये देश चलाएगा? कांग्रेस के लोग इतना गिर गए थे कि कभी नीच कहा, कभी बिच्छू कहा, कभी सांप कहा, कभी मौत का सौदागर कहा और कभी चाय बेचने वाला कहा, लेकिन देश की जनता को गुमराह नहीं कर पाई। देश की जनता ने मन बना लिया था कि देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। भीलवाड़ा की घटना को याद करते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी एक दिन संसद छोड़कर बांसवाड़ा आए। 15 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उसे भट्टी में जला दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। इसी विधानसभा में यहां की बेटी को कोठड़ी में 15 साल की बेटी जिसका पूरा जीवन पड़ा था, जिसके हंसने खेलने के दिन थे, जिसका भी स्कूल जाने का समय था, जो अपनी मां के साथ अपनी रसोई में कुछ बनाना सीख रही होगी, जो अपने पिता के हाथ अपने सिर पर देखकर उसका आशीर्वाद पाती होगी, जब उसके शरीर पर उस दरिंदों के हाथ पड़े होंगे तो उस बेटी पर क्या गुजरी होगी।
आप कल्पना कीजिए, किसी की 14-15 साल की बेटी की इज्जत को लूटने के लिए दरिंदों ने, एक नहीं कईयों ने इज्जत भी लूटी, उसके टुकड़े भी कर दिए। लेकिन गहलोत सरकार नहीं जाती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके। उन्होंने गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल में गहलोत ने राजस्थान को अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक में नंबर 1 बनाया है। उन्होंने जनता से गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी लूट मचाई इन्होंने कि नौजवानों को तो कुछ नहीं दिया। राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए जुटी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के नेता कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन हमलों का जवाब कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज राजस्थान के रण में जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उतरे और जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिया, वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है, भिलवाड़ा पहुंची है, शाहपुरा भी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है, भव्य स्वागत हुआ है, बड़ी सभाएं हुई हैं, हजारों संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आम जनता वहां पहुंची। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग जी ठाकुर बात करते हैं। बड़ी सभाएं हो रही है, बड़ा संदेश दिया जा रहा है परिवर्तन यात्रा को लेकर। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से तंग है, जिसने हर तरफ लूट लूट और लूट की खुली छूट दे रखी है। और यहां पर महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 2 लाख के लगभग मुकदमे महिला अपराध के दर्ज हुए, जिनमें से लगभग 35,000 दुष्कर्म की, बलात्कार की घटनाएं हैं। आप देखिए, जिस इलाके में मैं हूं, भीलवाड़ा जिले में, वहां की विधानसभा में एक 15 साल की बेटी को गैंग रेप किया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और गहलोत सरकार सोई रहती है। इसी तरह से ही एक और बेटी को किडनैप करके ले जा गैंग रेप किया जाता है और निर्वस्त्र करके सड़क पे पटक के छोड़ दिया जाता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हर हफ्ते होती हैं। दिन के कम से कम 18 से 20 गैंग रेप के मामले या रेप के मामले आते हैं। ऐसी सरकार हमने कहीं नहीं देखी जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई हो और पेपर लीक, एक के बाद अनेक घटनाएं ऐसी नजर आती हो। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जनता देखती है कि तो राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य स्थानीय पार्टियां पूरी तरह से जनता के बीच में जा रही है और अपनी जान फूंकने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के लिए खास मानी जाने वाली मेवाड़ वागड़ की 28 विधानसभा सीटों पर अलग ही समीकरण चल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीकर में अभी मैं बैठी हूँ। चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, गंगानगर 6 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हम लोगों को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सलाह देना चाहते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, कार्यकर्ता है, पंचायत अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, एक्स एमएलए हैं, एमएलए हैं, जो कैंडिडेट रहे हैं, उन सबसे हम लोग बात विचार कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां पूरी तरह से जनता के बीच में जा रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी तरफ कर सकें। लेकिन वागड़ के इलाके के हालात आखिरकार क्या है? मेवाड़ और वागड़ की 28 विधानसभा की सीटें अपने अलग समीकरणों के चलते जानी जा रही है, चर्चाओं में है। रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों पर फिर से कब्जा जमाने के लिए परिवर्तन यात्रा और देव दर्शन यात्रा निकाली, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत भी इस इलाके में एक साल से करीब 25 दौरे कर चुके हैं। जाहिर है मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में सियासी माहौल तैयार कर दोनों ही दल लीड लेने की कोशिश करेंगे। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले में ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर रही है। उदयपुर की 8 सीटें, अगर उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। बीजेपी के लिए कांग्रेस के कब्जे वाली वल्लभनगर और खेरवाड़ा विधानसभा सीटें जीतना चुनौती है, क्योंकि खेरवाड़ा में लगातार 2 बार से कांग्रेस जीत रही है। अब बीजेपी का इन दोनों सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो मेवाड़ और वागड़ में सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं 6 सीटों पर है, जहां बीजेपी का लंबे समय से वर्चस्व है। हालांकि इस बार कांग्रेस के पास मौका है, क्योंकि क्षेत्र के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया अब असम के राज्यपाल बन गए हैं, जिससे बीजेपी के पास इस इलाके में कोई कद्दावर नेता नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती बनी हुई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वर्तमान में 2 पे कांग्रेस खेरवाड़ा और वल्लभनगर में काबिज है और 6 पर बीजेपी काबिज है विधायकों के साथ। मगर इस समय पर कांग्रेस अशोक गहलोत के बूते पर अपनी वैतरणी पार करने में की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने योजनाएं दी हैं उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास कोई संगठित रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है। बांसवाड़ा की 5 सीटें, वहीं बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हैं। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। बागीदौरा और बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस घाटोल और गढ़ी में बीजेपी का कब्जा है। कुशलगढ़ सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस यहां कुछ हद तक मजबूत इसलिए है क्योंकि निर्दलीय विधायक का कांग्रेस को समर्थन है। यही नहीं, बांसवाड़ा के दोनों कांग्रेस विधायक मंत्री भी हैं। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटें, चित्तौड़गढ़ जिले में बीजेपी बढ़त में है, जिसे कांग्रेस अब हर हाल में कम करना चाहती है। 3 सीटों पर बीजेपी के विधायक, 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक। यहां चित्तौड़गढ़ और बड़ी सादरी विधानसभा पर 2-2 बार से बीजेपी जीती है। वहीं कपासन में पिछले 4 बार से बीजेपी के विधायक हैं। एकमात्र बेगू विधानसभा जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, यहां पर कांग्रेस विधायक एक तरफा जीत हासिल करते आए हैं। डूंगरपुर की 4 सीटें, डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर दोनों ही प्रमुख दलों को कड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले चुनाव में यहां से भारतीय ट्राइबल पार्टी उभर करके सामने आई थी। 84 और सागवाड़ा सीट पर बीटीपी का कब्जा। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक। डूंगरपुर में बीजेपी और कांग्रेस में अपनी अपनी सीट बचाने की चुनौती है। राजसमंद की 4 सीटें, राजसमंद जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबरी पर हैं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को पार्टी का गढ़ बनाया हुआ है। यहाँ की सीटें राजस्थान की हॉट सीट भी मानी जाती है। राजसमंद से दिवंगत किरण माहेश्वरी 4 बार विधायक रही हैं। राजसमंद सीट से बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी विधायक हैं। तो नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी विधायक हैं। कुंभलगढ़ सीट से बीजेपी के सुरेंद्र सिंह विधायक हैं। वहीं भीम विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत विधायक हैं। राजसमंद की 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। हालांकि कटारिया जी होते तो वो जो 6 विधायकों पर जो उनकी कंट्रोल था वो बहुत अधिक होता, वो कमी है। मगर बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने और स्टेट लीडरशिप ने हर विधानसभा क्षेत्र में अपना कब्जा बनाने के लिए एक रणनीति पूरी तरह से बना ली है और उन्होंने अंदर ही अंदर एक सर्वे भी करवा लिया है जो ये दिखा रहा है कि वो एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में हर विधानसभा क्षेत्र में लड़ेंगे, चाहे वो खेरवाड़ा हो चाहे आपका वल्लभनगर हो। मगर कांग्रेस की जो रणनीति है, अशोक गहलोत के जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है और जिस तरह से महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं और जिस तरह से घर घर उनकी योजनाएं पहुंची हुई हैं, उसको किस तरह से बीजेपी काट करेगी वो अभी सशक्त रूप से सामने नहीं आया हुआ। इसलिए यह कहना अभी बहुत जल्दी होगी
कि 6 सीटों पर जहां बीजेपी कायम है वहां वो वापस रिटेन करेगी या नहीं। प्रतापगढ़ की 2 सीटें, प्रतापगढ़ जिले में कहने को 2 सीटें हैं, मगर दोनों ही सीटों पर प्रदेश भर की नजरें रहती हैं। प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा सीट कई सालों से बीजेपी का गढ़ रही, क्योंकि कद्दावर नेता नंदलाल मीणा के हाथ में कमान थी। उनकी राजनीति से संन्यास लेने के बाद कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर बीजेपी से छीनकर कब्जा जमा लिया। वर्तमान में प्रतापगढ़ और धरियावद में कांग्रेस के विधायक हैं, लिहाजा बीजेपी हर हाल में अपने किले पर राज स्थापित करना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जोधपुर के सूरसागर से बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास ने एक बड़ा बयान देकर के सबको चौंका दिया है। 6 बार से विधायक सूर्यकांता व्यास ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया है। आगे ये देखती हूँ कि मेरा पार्टी टिकट देगी मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मैं इलेक्शन लड़ने की स्थिति में हूँ। मेरे अब मैं अभी भी 5-6 घंटा रोज घूमती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जनता का जो स्नेह है आपके प्रति लगातार है, वो है जनता का बहुत स्नेह है। जनता तो यही हर में से यही कहती है आपको टिकट मिल गया, पर पार्टी देगी जब लगे। विरोधियों को क्या कहोगे, चाहे वो आपकी पार्टी में हो चाहे वो दूसरी पार्टी के हो? अपना कोई विरोधी है ही नहीं, मैं तो समझू ही नहीं कोई विरोधी है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया? अब बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है। और सबसे मोटी बात है कि मैं एक बात क्या नहीं चाहूंगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री अब हमारे कुल देवी उषा देवी उन वास्ते पर्यटन रे हिसाब में पैसों बहुत ज्यादा सैंक्शन करियो, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करो। 4 करोड़ और 75 लाख करियो है, मैं और धन्यवाद करूँ। वो भी क्या मुझे कितनी बहुत बड़ी बात है। मैं दिव्य सु इन वास्ते प्रयास करती, वो मैं सफल। तो वहीं अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चाओं में रहने वाले उदयपुर वाटी से विधायक और शिवसेना नेता राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर से चर्चाएं तेज कर दी हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार मंत्री बनूंगा। बढ़िया रणवीर वोट दियो चौधरी साहब सुखकर्ण जी मारो वोट लियो जने तो कृषि मंडी का अध्यक्ष बनया। बीटे मत में बढ़िया रणवीर वोट दियो कृषि मंडी का अध्यक्ष बने ना। और मैं तो कि काल भी वो जो सिट पिट कर लेना तो ठीक भी ज्यादा बावड़ा हो रहे हो। अब लोग बाग बोले महाराष्ट्र में गठबंधन है तो कि बोलो कथे क्यों जाएगा तो भी कमाना आगे तो समझ में बराबर गणित। मैं आप एक बात बता, तीसरी बार मंत्री बनूंगा मैं। ऊपर को काम आओ मैं, ऊपर को मन बहुत जोर का है तो नीचे थे मेरी मदद कर दो। जाति के नाम से लूण जी से मूण जी से जय गोपीनाथ जी करके वोट ले लो तो हर कोई ले ले। चार प्रताप जी को याद जात का दड़ांग घेर दे बटने वाले थी। ये तरीका थोड़ी है। वोट तो आपका लूं, घोर विरोधी उसको मेरे से जोड़ू। 36 किताब चले राजनीति में देखा 34 में तो मेरे थर्वआउट फर्स्ट क्लास है, डी लगे 2 में सप्लीमेंट्री तो मेरे जो ऊपर लो राज्य रहेगो और मेरे बस पड़ेगा सप्लीमेंट्री तोड़ दूंगा अपने। आज सप्लीमेंट्री है मेरे जाट समाज में सैनिक समाज में 2 जगह है। जान लगा रहेगा सप्लीमेंट्री नहीं तोड़ दे तो मैं नेता ही बने, अपने आप को विधायक नहीं मानता, तोड़ दूंगा इसको। तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।